मध्य प्रदेश के किसान बेमौसम बारिश से परेशान। बेमौसम बारिश से परेशान किसानों की खबरें इसलिए दिखाना बहुत जरूरी है। उजड़ी हुई फसल, टूटे हुए सपने और रोता हुआ किसान। ये बारिश तेरा यूं आना कोई खुशी की बात नहीं। दिवाली के बाद 1-2 दिन हुई बारिश ने मध्य प्रदेश के किसानों की पीड़ा बढ़ा दी है। जो फसल पककर लहलहा रही थी, किसान जिस फसल को काटने की तैयारी में था, अब वही फसल खेतों में गिर चुकी है। किसान परेशान है और किसानों का दुख बांटने विस्तार न्यूज़ पहुंचा है। पूरी खबर दिखा देता हूं। दिवाली के बाद अचानक अरब सागर में बने चक्रवात और उच्च दाब के कारण देश के कई हिस्सों में मौसम परिवर्तन हुआ, जिसकी चपेट में देश के कई हिस्से आए। इस मौसम परिवर्तन का बड़ा असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, चंबल अंचल और निमाड़ क्षेत्र के कई इलाके बारिश की चपेट में आए। इस बारिश ने मौसम में तो ठंड बढ़ा ही दी है, लेकिन बिना मौसम आई ये बारिश किसानों के लिए किसी आफत से कम नहीं रही। बेमौसम बारिश ने सबसे बड़ी चपत धान और सोयाबीन के किसानों को ही लगाई है। धान और सोयाबीन की फसल पक कर खड़ी थी, फसल बारिश ने बर्बाद कर दिया। इधर किसान दिवाली बाद फसल काटने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले आई बारिश ने धान की फसल को गिरा दिया। ये दोनों तस्वीरें ग्वालियर की। पहली तस्वीर में नजर आ रहा खेत धान का खेत है, लेकिन पूरे खेत में फसल का एक भी पौधा खड़ा नजर नहीं आ रहा। पूरी फसल गिर चुकी। किसान जब बारिश के बाद खेत पहुंचे तो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। इस दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि धान के खेत में पानी भर चुका, फसल टूटकर पानी में डूब चुकी और फसल सड़ना भी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, कुछ किसानों की फसल दिवाली से पहले पक गई थी। उन्होंने फसल को काट भी लिया था। किसानों ने धान की बालियां भी निकाल ली थी, लेकिन ये सब कुछ खेत में ही पड़ा रहा। त्योहार बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी थी, लेकिन किसानों को क्या पता कि दिवाली के बाद बारिश उनके सपने तोड़ने को तैयार बैठी है। और हुआ भी वही। ग्वालियर से हमारे संवाददाता अनिल गौर की रिपोर्ट दिखाता हूं, आपको देखिए। एक बार फिर बेमौसम बारिश ने किसान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। खेतों में इतना पानी भर चुका है कि ये पूरी तरह से जो धान की फसल है वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कुछ भी फसल में बचा ही नहीं, गिर गया। इसको पशु भी नहीं खा सकते। 6 भाइयां जई के ऊपर निर्भर हैं, खेती के ऊपर। अब धान की फसल कोई मतलब की नहीं रही, क्योंकि ये पूरी तरह से सड़ चुकी है पानी में। ये देख सकते हैं ये। और ये बाजार को ले जाए, कोई ले नहीं रहा है, जगह भी नहीं है सुखाने के लिए। कहाँ डालें इसको? अगर देश का किसान संकट में होगा तो ये पूरा देश संकट में होगा, क्योंकि इन्हीं किसानों की वजह से हम और आपके घर में अनाज आता है। किसान परेशान है। ये हाल केवल ग्वालियर जिले का नहीं है, बल्कि पूरे चंबल क्षेत्र का हाल यही है। केवल ग्वालियर की बात करूं तो यहां करीब 20 गांवों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो वहीं भिंड जिले में 30,000 हेक्टेयर फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कृषि विभाग के अनुसार यहां 52,000 हेक्टेयर धान की बुआई की गई थी। श्योपुर जिले में प्रशासन का अनुमान है कि करीब 60,000 हेक्टेयर धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसके अलावा मुरैना, शिवपुरी में भी प्रशासन का अनुमान है कि यहाँ भी करीब 40 से 50% धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चंबल अंचल के अलावा राजधानी भोपाल का भी कुछ यही हाल है। भोपाल में बारिश के बाद धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। खेत के खेत पसर चुके हैं। तस्वीरों में न सिर्फ खेत को बल्कि किसानों के टूटे सपनों को भी देखा जा सकता है। वही खेत हैं जहां कल तक फसलें लहलहा रही थी, लेकिन अब सिर्फ किसानों की टूटी हुई उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। किसानों का कहना है कि बारिश के बाद जो थोड़ी बहुत फसल बच भी गई, उसका धान इतना उपजाऊ और ताकतवर नहीं रह गया जितना होना चाहिए। धान की बालियों में दाने पकने ही वाले थे, तभी बादलों ने कहर बरपा दिया। बारिश ने न सिर्फ खेतों को भिगा दिया है, बल्कि अपने साथ किसानों को भी बहुत परेशान किया है। देखिए विवेक राणा की रिपोर्ट। इस बारिश के दौर के चलते किसान परेशान है। किसान को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। बारिश के चलते पूरी तरह सो चुकी है, यानी कह सकते हैं कि जो फसल है वो खराबी की कगार पर है। आधी खराब हो चुकी है, इसको बोल सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से 3 दिन से राजधानी भोपाल की बात करें या मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की यदि बात करें तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते तमाम जो फसलें हैं वह खराब हो रही हैं।
3 दिन की बारिश में ये पूरा खेत देख रहे हैं आप, कैसा पूरा आड़ा हो गया है। अभी तो दाना पका ही नहीं है। एक तो ऊपर वाले ने मारा है, इंद्रदेव का वज्र यहाँ पड़ा हुआ है। विदिन 4 से 5 दिन में पूरे मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। हमारी धान की पूरी फसल खराब हो गई। अभी हरी है, इसका दाना अभी पका नहीं है, और अब ये दाना मतलब ये आड़ा गिर गया तो इस वजह से ये पकेगा भी नहीं है, आधा ही पक पाएगा। तो जो इसका उत्पादन है, जैसे मान लो 18 कुंटल निकलती तो ये 9 या 10 कुंटल मुश्किल से निकलेगी। फसल की बात करें, फसल पूरी सो चुकी है, तो किसान कह रहे हैं कि कर्ज लेना पड़ेगा दूसरी फसल को उगाने के लिए। कृषि मंत्री से बात करना तो बनता है। दल सिंह कंसाना के पास हमारे सहयोगी पहुंचे, उनसे पूछा कि बताइए जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कैसे होगी। सुनिए कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिन लोगों ने बीमा कराया होगा उनका हम सर्वे कराएंगे और बीमा सर्वे के आधार पर जो उनका नुकसान होगा और उससे उनको भरपाई करेंगे। बीमा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और उनको ईमानदारी से उनकी जो सर्वे होगा उसके आधार पर उनको मुआवजा दिलाएंगे। मंत्री जी कह रहे हैं किसानों के नुकसान की भरपाई करेंगे। सीधे मुद्दे की बात यही कि किसानों की फसल तो बर्बाद हो चुकी है, अब सरकार ही कुछ मदद कर सकती है। इसलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बता दिया ताकि शायद इसके बाद किसानों को कुछ मदद मिल जाए।